तो ये जरा सुनिए। पंचकुला में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस वक्त हम लोग पंचकुला के सेक्टर 27 में मौजूद हैं, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जो पिकअप वाहन खड़ा है, इस पिकअप वाहन के ठीक पीछे एक hyundai की औरा गाड़ी खड़ी थी और इस औरा गाड़ी में यहीं पर मौके पर ही 7 लोगों ने परिवार के दम तोड़ दिया। परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल, जिनकी उम्र 42 वर्ष की बताई जा रही है, गाड़ी में उस वक्त उनकी पत्नी, 3 बच्चे और उनके माता पिता शामिल थे। उसमें 2 बेटियां और 1 बेटा भी उस गाड़ी में उस वक्त मौजूद था। परिवार ने एक सुसाइड नोट भी इस दौरान छोड़ा है पुलिस को, जो उनकी गाड़ी के अंदर से मिला है। और सुसाइड नोट में परिवार ने आर्थिक तंगी के बोझ तले, यानी कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने का फैसला लिया और परिवार के सभी लोगों ने यहाँ पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जो यहाँ पर आई विटनेसेस मौजूद हैं, चश्मदीद मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पर जब सभी को देखा, उसके बाद जब मौके पर देखा, गाड़ी में बातचीत करने की कोशिश की, तो प्रवीण मित्तल उस समय तक जिंदा थे। उन्होंने सबसे आखिर में जहर खाया होगा, इसलिए उन्होंने बता दिया था कि मैंने भी जहर खाया हुआ है, मैं अब से कुछ देर में मर जाऊंगा। और कर्ज से परेशान होकर हमारे पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली है। चश्मदीद पुनीत इस वक्त हमारे साथ है। पुनीत का घर बिल्कुल यहीं साथ में ही है और पुनीत के घर के बिल्कुल साथ यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी थी उसमें सभी लोगों ने सुसाइड किया है। बातचीत कर लेते हैं पुनीत से भी। पुनीत, कब आपने ये देखा, कितने बज रहे थे उस समय, और जब पहली नजर आपकी गई क्या दिखा आपको सबसे पहले? मैम 10 बजे करीब एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर ना, तो उसमें गाड़ी में टावर लगे हुए थे, तो हमने आके उस शक के मतलब उस करके देखा कि क्या कौन है कौन गाड़ी के अंदर। हमने उससे पूछा तो वो कह रहे थे भी हमने मतलब क्या कहते हैं सो रहे हैं सारे, ये सो नहीं रहा था बट कोई उनके अंदर ना। तो फिर हमने उनको कहा भी आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। गाड़ी से बाहर आकर उनको साइड में बैठा लिया और वो उनको हिला के देखा हमने, वो हिला नहीं था कोई इसके अंदर। इस करके हमने उनको कहा भी आप यहाँ बैठ जाओ। फिर वो कह रहे हमने सुसाइड कर ली सबने भी, हम बैंक के तंग थे, बहुत ज़्यादा पैसे पूसे देने थे हमने, बहुत हम परेशान है, इस करके सबने सुसाइड कर ली, मैं ही मरने वाला कहते 5 मिनट के अंदर। तो फिर उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया जी, वो आके उनको देखा उन्होंने, फिर एक को तो ले गए थे वो साथ के साथ जो जिंदा था उस टाइम, बाकी तो सब मर ही चुके थे क्योंकि गाड़ी में स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे कि 2-3 घंटे 4 घंटे पहले मरे होंगे वो, उस हिसाब से बॉडी थी उनकी सबकी पड़ी हुई थी। कितने आपने 10 बजे पहले देखा, लेकिन क्या कुछ कैमरेज वगैरह से पता चल पाया कि कितनी बजे वो गाड़ी यहाँ कर खड़ी थी, कितनी देर हो चुकी थी उन्हें यहाँ पर खड़े हुए इस बारे में? वो तो नहीं हमने देखा जी, क्योंकि हमारा घर तो इधर है ना, कैमरे से यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आगे तक आते नहीं ना, यहीं तक आते हैं। तो गाड़ी थोड़ी सी आगे खड़ी थी हमारे घर से, ठीक है। बट हमारी गाड़ियाँ सारी लाइन में ही खड़ी होती हैं, तो इस करके हमने देखा भी किसकी गाड़ी अलग खड़ी है, ये उत्तराखंड नंबर गाड़ी थी, तो इस करके हमने उनको पूछा। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ क्यों आए थे और क्या? कहा कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं बाबा के धाम में आ रखे हैं, तो हमने रात को होटल नहीं मिला हमको, हम यहीं स्टे करेंगे। मैंने कहा जी आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, मार्केट में लगा लो। तो वो कहते भी हम यहीं सो जाएंगे। मैंने कह रहे फिर जाने लगे थे, फिर मैंने ही रोक लिया था उनको। मैंने कहा जी रुक जाओ, नहीं तो फिर वहाँ जाते, वो वहाँ जाके पंगा पड़ता, कोई आना भी नहीं। बात कर रहे थे, क्या वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे या फिर उस समय तक लग रहा था कि कुछ चक्कर आ रहे हैं या अनकॉन्शियस लग रहे थे, या बिल्कुल ठीक बात कर उस टाइम ठीक लग रहे थे वो। तो उन्होंने गाड़ी में उतरते टाइम कुछ पिया है, बोतल थी वहाँ पे, बोतल भी पड़ी थी एक, बोतल लेके पुलिस वाले उन्होंने कुछ पिया है वो। उन्होंने पी के पीते इधर आए, उन्होंने कहा कि 5 मिनट में मैं ही मर जाऊंगा कहते। तो हमने उनको फटाफट पुलिस वाले को फ़ोन करा कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ले जाओ उनको कि शायद बच जाएंगे, बट बचे नहीं वो भी। तो जिस तरह चश्मदीद बता रहे हैं कि गाड़ी में कुछ शीशियां मौजूद थी जो उन्होंने पिया है, इन लोगों के सामने उन्होंने देखा है चश्मदीदों ने कि वो कुछ पीते पीते बाहर निकले थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जहर खा लिया है और अब मैं भी कुछ ही देर में मरने वाला हूं। तो शायद अनुमान यही लगाया जा सकता है कि परिवार के बाकी सदस्यों को भी उसी बॉटल में से जहर जो है वो पिलाया होगा। पहले सबको जहर दिया, जब सब की डेथ जो है वो कंफर्म हो गई, उसके बाद उन्होंने खुद भी जहर खाकर अपनी भी जान दे दी। आर्थिक तंगी से परेशान था परिवार, लगभग 1 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो लिया हुआ था। देहरादून में टूर एंड ट्रैवल्स का एक बिजनेस की भी शुरुआत की थी, लेकिन वो बिजनेस घाटे में चला गया, जिस वजह से वो बैंकक्रप्ट हो गए थे। ये उन्होंने खुद मरने से पहले उनके आखिरी शब्द थे, अपनी जुबानी उन्होंने यहाँ पर मौजूद चश्मदीदों को बताई है। और उसके बाद अब पुलिस भी यहाँ पर मौके पर जब पहुंची, उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन अस्पताल लेकर जाने के दौरान ही उनकी भी मौत हो गई। यानी अस्पताल जब पहुंचे तो 7 डेथ्स जो है वो कंफर्म हो चुकी थी परिवार के 7 लोगों की। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक की टीम ने यहाँ पर से जो भी सबूत थे उन सबूतों को इकट्ठा कर लिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज, पंचकुला। और आइए अब आपको सुनाते हैं उस मकान मालिक की प्रतिक्रिया जिसके घर के सामने ये कार खड़ी हुई थी और यह हादसा हुआ।
प्रथम दृष्टया जो पुलिस ने बताया है वो फैमिली सुसाइड की ही थ्योरी जो है वो सामने आ रही है और कर्ज से परेशान परिवार था। आई विटनेस इस वक्त हमारे साथ हैं, सैनी साहब हैं, उनका यहाँ पर घर है और उनके घर के बिल्कुल ठीक सामने ही यहाँ पर जो गाड़ी है वो खड़ी थी जिसमें सातों लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। सर, आप लोग जब बाहर आए कितने बजे आपने ये गाड़ी देखी और क्या देखा सबसे हमने तो पहले मेरा पोता आया था, उसने गाड़ी देखी, उसने ऊपर से बेल मारी, फिर हम ऊपर से आए। यहाँ पर वो मित्तल था बैठा था जो मराएगा, तो मैंने उससे पूछा मैं क्या बात, क्यों ऐसा काम कराया, तो उन्हें बच्चे भी मार दिया, आप भी मर गया। कहा जी मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे रिश्तेदार करोड़ोंपति हैं, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। उसे दुखी होकर हमने ये काम किया। अच्छा। हाँ, यहाँ बैठा था, फिर वो पानी पुनी पिलाया, फिर हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया जब भाई इसको ले जाओ, हो सकता बच जाए। फिर अब गाड़ी आई पीसीआर की, उसी टाइम हमने भेज दिया उसको, भाई अस्पताल ले जाओ, हो सकता है इसके प्राण बच जाए, बाकी बाद में पता लग जाएगा, वो तो मर गए होंगे। फिर दूसरी गाड़ी आई चौकी वाले, वो गाड़ी को ले गए, फिर गाड़ी को देके मंगाई, इनको ले जाओ जी। बाकी जो वीडियोस वगैरह थे जब वो यहाँ बैठे थे वो आप ही लोगों ने उनके वीडियोस बनाए, गाड़ी से आप ही लोगों ने निकाला बाहर? हाँ हाँ, गाड़ी में थे, मेरे बेटे पोते ने निकाला था। वही वो ऐसे घूमने चलेगा, कुदरती गाड़ी हमारी खड़ी थी, इधर हो गया, आगे देखा ना गाड़ी खड़ी उसकी, उसने पर्दे लगाए हुए थे, बच्चे अंदर पे थे मरे हुए। तो फिर उसने क्या भाई कुछ शक हो या भाई क्या है क्या नहीं, ये जा रहे मेरा पोता यही था। तो फिर वो जब रुका, फिर ऊपर से बेल मारी, हम आए, भाई पता नहीं कोई हथियार ना हो, मार मूर ना दे। तो जब आपने वो प्रवीण मित्तल गाड़ी साक्षी जुड़ गई हैं पंचकुला से सीधे तमाम जानकारी के साथ।